अब जैसे ये परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो 3 प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में 3 प्रकार के शरीरों में काम करता है। मनुष्य सदृश ही है वह। जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, स्थायी रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उसके एक रोमकूप में, इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो। और तख्त पर विराजमान है, जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफ़ेद छत्र है, सफ़ेद मुकुट है परमात्मा का, सफ़ेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहाँ विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है, और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, वहाँ से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते, प्रत्येक युग में ऐसी लीला है। और फिर वो कंवारी गायों का दूध पीता है, कंवारी गाय दूध देती है, परमात्मा पीते हैं, उनकी परवरिश की लीला ऐसे पूरी होती है। उन कंवारी गायों में दूध कहाँ से आता है, सतलोक से आता है। और फिर ये तो मालिक की दूसरी स्थिति हुई शरीर की, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं, परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, वहाँ से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता है, उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में, तो धीरे धीरे बड़े होते अपना ज्ञान का प्रचार करते। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति में वो कैसे आते हैं शरीर में, जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं। और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को, अच्छी आत्मा को मिलते हैं,